नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। यस बैंक की बात करेंगे। 13 रुपये 30-35 पैसे के आसपास इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। सवाल हैं प्लस यहाँ पर कुछ डिस्कशन भी करना है आपके साथ, बहुत ज़रूरी बात है ये। तो चलिए हम पहले रिजल्ट पे चलते हैं और रिजल्ट में समझेंगे कि जो इनके मैनेजमेंट ने कहा कि भैया हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रोविजनिंग है और वो ना करनी होती हमको, अगर हमारे पास पहले की चोट ना होती तो हम काफ़ी स्टेबल कंडीशन में होते, काफ़ी अच्छी हमारी पोजीशनिंग होती। उसको हम समझेंगे और फिर वापस चलेंगे चार्ट पर। ओवरऑल रिजल्ट कैसा था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 1.5 रुपये इनको हर शेयर के बदले लॉस है। एक शेयर की कीमत आप सोचिए 13 रुपये, उस 13 रुपये में 1.5 रुपये तो आपको नुकसान भरना है, ठीक है। और 2,500 करोड़, ठीक है, 2,500 करोड़ शेयर्स हैं इनके बाज़ार में लिस्टेड, ये आपको पता है ना। हाँ, इसी हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक। अब कैपिटल एडिकेसी रेशियो बेजल 3 नॉर्म्स के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो 17.5% आया है। अभी यही बात मैं बंधन बैंक के केस में कर रहा था, आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ अगर आप 19.19 से अगर आप आओगे तो 2% कम है। ये कम हुआ है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एकदम खतरे के निशान पे आ गया है, ठीक है। इसको और ग्रो करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इसमें हमको चाहिए थी लेकिन वो नहीं मिला येस बैंक के केस में। अब जो सबसे बड़ी बात है जिसकी बात कर रहा था मैनेजमेंट और इनके सीईओ साहब ने जो बात कही, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर आपको लॉस दिखाई दे रहे हैं उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमारे सामने लॉस है 3,787 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये हमारे सामने लॉस है, ये डेटा लाख में है, ठीक है। तो इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 पॉइंट पहले डेटा लेकर आ रहा हूँ। तो ये हमारा लॉस हो गया, ठीक। अब ये जब लॉस है, इससे पहले हमारे सामने कुछ ओवरऑल चीज़ें आई रही होंगी कि हम कमाए कितना, ठीक है, और हमारा पैसा गया कहाँ कहाँ। तो खर्चे में एक सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा डेंट होता है किसी भी बैंक के लिए अगर उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो वो होता है प्रोविजनिंग का, ठीक है। अब आप इनकी कमाई देख लीजिए, यहाँ पर 4,805 करोड़ की कमाई हुई, ठीक है, जिसमें से 3,000 करोड़ ब्याज इन्होंने दे दिया। और उसके बाद प्रोविजनिंग पे आते हैं, यहाँ पर प्रोविजंस अदर देन टैक्स एक्सपेंसेस एंड कंटिजेंसीज, ये आप देख रहे हैं कितना कितना है, कितना है 5,239 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये प्रोविजनिंग क्या होती है, आई होप आप सब जानते हो, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने किसी बंदे को लोन दिया, ये एक बंदा था, मैंने इसको बोला भैया ये लो मेरा लोन और आप मुझे 8% की ब्याज चुकाते रहना। अब ये बंदा मान लेते हैं मुझसे 100 रुपये लिया था, अब ये 100 रुपये वापस ही नहीं कर पाया। अब हम क्या करेंगे, ये 100 रुपये तो इसको हमने दे दिया है, तो हम अभी उसकी कंडीशन देखेंगे कि वापस कुछ कर भी पाएगा क्या नहीं। मान लेते हैं वो 20 रुपये वापस कर दिया था, तो जो बचा 80, उसका आरबीआई एक गाइडलाइन तय करके रखी है, मैं मान लेता हूँ उसमें से आपको 50% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो 40 रुपये आपके यहाँ पर प्रोविजनिंग के तौर पे चले गए, जो आप ही के पैसा था वही आपको वापस नहीं मिला। उसी के चक्कर में आपको अपने प्रॉफिट में से ये पैसा अलग से प्रोविजनिंग के तौर पे निकालना पड़ता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे प्रोविजनिंग का काम क्या होता है, और वो डेटा यहाँ पर बहुत बड़े रूप में है, बहुत बड़े लेवल पे है। और इसी कारण आप देखिए 3,787 करोड़ का लॉस है अगर, तो उसमें 5,054 करोड़ अगर हम ये 5,240 करोड़ अगर हम हटा देते, मतलब इतनी प्रोविजनिंग ना करनी होती, तो ओवरऑल सिनारियो प्रॉफिट्स में जाता। जी हाँ, प्रॉफिट में जाता। लेकिन क्योंकि ये बैंक है, बैंक को तो कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग करनी ही पड़ेगी, कोई ना कोई तो एनपीए होगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ती। क्योंकि इनकी प्रोविजनिंग हायर साइड पे है, इसीलिए इनके पास लॉस आया है। ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि चलो भैया प्रोविजनिंग ना होती तो कंपनी प्रॉफिट में होती। लेकिन क्या प्रोविजनिंग ना होना कोई एक चारा बचता है यस बैंक के पास? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो आपकी पुरानी कंडीशन नहीं सही है, बहुत ध्यान से नोट करिएगा बाजार में इनको गिरावट क्यों झेलनी पड़ रही है। पहली तो आपकी तबीयत पहले से ख़राब है, ऊपर से कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। कोविड में लोग खुद एक्स्ट्रा एनपीए करेंगे, प्लस ये जो कोविड की सिचुएशन है इसमें जो पे भी कर सकते हैं वो भी दबा कर पैसा बैठ जाएंगे। और ये मैंने होते हुए मतलब महसूस किया है, मुझे एग्जैक्टली इस पर नहीं पता, लेकिन होता है ना कि जब हमको लगता है बगल वाला नहीं पे कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, तो हम सोचते हैं भैया हम भी प्रॉब्लम दिखा देंगे क्योंकि हमको भी छूट वगैरह मिल जाएगी, इसी चक्कर में, और सामने वाले भी नहीं पे करते, ठीक है, समझ गए। मतलब यहाँ पर वही होता है ना कि एक्स्ट्रा इफेक्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कोविड की सिचुएशन अलग से आ गई, बैंक की हालत पहले से बुरी थी। उसके बाद एनपीए के ऊपर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले वगैरह सुना सकता है आपको पता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके स्टॉक में गिरावट आ रही है।
अब हम अगर नॉर्मली सिचुएशन समझना चाहें तो ये है इनका ग्रॉस एनपीए, ठीक है, जिसमें से इनका नेट एनपीए इतना बचा हुआ है, कितना, 9,813 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन जब आप नेट एनपीए की बात करोगे तो वो लगभग 6% के आसपास आ चुका है, जो कि मतलब हेल्दी लेवल है नहीं। मैं एक और बैंक का चार्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले येस बैंक के चार्ट पर चलूंगा। आप समझ गए मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ। एक शेयर के पीछे 1.5 रुपये कंपनी नुकसान कमाई है, तो सबसे बड़ा कारण प्रोविजनिंग का है। आपका बैंक जो है वो जो लोन बांटा है वहाँ से रिकवरीज नहीं ले पा रहा है, इसलिए उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। ये हो गई प्रॉब्लम। अब यस बैंक 13 रुपये 30 पैसे, क्या आप यहाँ पर खरीदोगे? अब आप एक चीज़ समझिए, मैं एक बात कहता हूँ कि गिरती हुई चाकू नहीं पकड़नी है। यहाँ पर मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर देखिए किस तरीके से, चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाकर देखो तो कि गिर रहा है अगर कोई स्टॉक, तो जब वो उठने के आसार बनाए उस वक्त आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जब ये कैंडल बनी थी, इस दिन मेरी एक वीडियो आई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। क्या बोला था, 14 रुपये के आसपास आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप डिसीजन लेते। ये जो कैंडल बनी थी इस दिन भी वीडियो आई थी, और यहाँ पर जो कैंडल बनी थी इस दिन भी वीडियो आई थी। ये सारी डेट वगैरह आप निकाल लीजिए, उस दिन की जाकर इनोसेंट इन्वेस्टर की वीडियो देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक। अब ये मोमेंटम जो आया था, क्या ये हम आपको ट्रैप करने के लिए था, वो आप खुद डिसाइड करोगे, मुझे नहीं पता, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, वो आप खुद डिसाइड करो। लेकिन एक बैंक अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल यही प्रॉब्लम झेला है जो यस बैंक झेल रहा है। यस बैंक रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ये सब झेल रहा है। ये जो बैंक आपके सामने है साउथ इंडियन बैंक, आज बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, 12-15%, एक समय तो 16-17% ऊपर था। मुझे यहाँ पर जो वॉल्यूम का कारण लग रहा है वो अलग ही लेवल का है, हो सकता है कुछ बड़ा पॉजिटिव हो जाए, मुझे नहीं पता रिजल्ट में। खैर, ये बैंक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बैंक भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम से गुजरा है, इवन गुजर रहा है जो यस बैंक के साथ है। क्या, प्रोविजनिंग। अब यहाँ पर कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, मैं आपको बता दूँ ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, कुछ लोगों के, लेकिन तर्ज पे काम करता है सरकारी बैंक के, मतलब एकदम लल्लू पंजू वाला काम है। हाँ ठीक है, कस्टमर आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मतलब चल रहा है, चलता रहेगा, कुछ इस तरीके का, इसीलिए सुस्त सा पड़ा होता है। 10 रुपये पे अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इतनी, मतलब अब यही होता है ना कि जब आप एक स्टॉक को एनालाइज करते हो तो उसमें जब आपको कई सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं तो आपको खुद बातें समझ में आ जाती हैं कि हाँ भाई हमको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल क्यों नहीं रही। इनके केस में भी वही है, ये 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये प्रोविजनिंग चली जाती है, 70 रुपये प्रोविजनिंग चली जाती है। ये कमाई किस काम की, जब आप अपना ही पैसा, मतलब जो पैसा कमाए हो अपना ही लोन बांटे हो, मतलब मेरा ही पैसा 100 रुपये कोई बंदा लिया वो नहीं लौटा रहा है, अब अपने पैसे से फिर से उसके लिए मैं प्रोविजनिंग करके बैठूँ। ये बैंक के लिए रूल है, प्लस रूल अगर ना भी होता तो भी बैंक को अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक भी केवल उसी तर्ज पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर झलक रही है, लेकिन अटक मत जाना, इसके लिए काफ़ी पुरानी हमारी एक वीडियो है साउथ इंडियन बैंक पे, वो देखोगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर आपके लिए ट्रैप बनाया गया था या नहीं, तो आप इन तीनों डेट्स की वीडियो देख लीजिएगा, प्लस यस बैंक होल्ड करके, यस बैंक को होल्ड करना चाहिए या नहीं कैसे करके एक हमारी वीडियो है, उसको आप देख लोगे तो जो कन्फ्यूजन बची होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आपसे अलविदा लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक की असली प्रॉब्लम क्या है, और आने वाले समय में बैंक को उसको तो डील करना ही पड़ेगा हर हाल में। अपने रेशियोज़ को ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए बैंक जो है वो बाज़ार से पैसा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले रहा है, प्लस ये जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर अलग अलग जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी नज़र बनी होती है। तो आपने जो स्टॉक ख़रीदा है वो ऐसा नहीं है कि एकदम बुरा स्टॉक है, बस उसको परफॉर्म करने में इतना ज़्यादा समय लगेगा कि आपके पास, मतलब बहुत 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 कम लोग उतना पेशेंस इस बाज़ार में दिखा पाते हैं, इसीलिए बहुत 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 कम लोग इस बाज़ार से पैसा लॉन्ग रन में कमा पाते हैं। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।